हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। आज हम लोग रीजनिंग में आगे के क्रम में देखेंगे जो कि हम लोगों ने देखा था कि कंडीशनल नंबर सिस्टम जो है, कंडीशनल जो नंबर है जो रीजनिंग के जो बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, बेस्ड है। इसमें क्वेश्चन क्या करते हैं, औबंधिक संख्या या अक्षर ज्ञात करना हमको होता है कि उसका कोई क्रम दे देगा, आरोही अवरोही क्रम में दे देगा या इस तरह के जो भी प्रश्न आते हैं। इसमें कुल टोटल 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जिनमें से 2 प्रकार के प्रश्नों को टाइप 1 टाइप 2 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम देखेंगे इसमें से क्वेश्चन जो टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 के प्रकार के क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं। ये एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है जिसमें एग्जाम में रीजनिंग पूछता है। तो इसको देखते हैं, आइए सीखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन जैसा दे रहा है यहाँ पर टाइप 3 में जो है अंकों की पुनर्व्यवस्था से संबंधित प्रश्न, अंकों की पुनर्व्यवस्था से संबंधित प्रश्न इसमें कह रहा है। इसमें क्वेश्चन दे रहा है, यदि संख्या समथिंग दी हुई है कि अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों की स्थिति वही रहेगी। अंकों को कोई संख्या दे रखा है, जैसे इसमें आप देख लीजिए संख्या दी हुई है 62, मतलब 62591483। अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। अब अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, इसका मतलब क्या है, ये जो संख्या है यहाँ पर आरोही क्रम नहीं लिखा हुआ है, इसको आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना होगा। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में आप देखेंगे तो इसको आरोही क्रम में लिखना होगा। और बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है, आरोही। घटता हुआ क्रम अवरोही होता है। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है और उसमें बताना क्या है, तो कितने अंकों की स्थिति वही रहेगी, यानी कि कितने की स्थिति परिवर्तित नहीं होगी। तो जरा हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 62 यहाँ पर क्वेश्चन 62591483 ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, तो यानी कि आरोही क्रम में इसको कह रहा है व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 होगा, 4 ऑप्शन में 4 है, 5 भी इसमें दिया हुआ है, 6 भी दिया हुआ है। ठीक है, 5 6 है, और देन इसके बाद में आपका 8 है, 9 है। ये आपकी संख्याएं दी हुई हैं। ये व्यवस्थित क्रम में आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कितने का स्थान नहीं बदलेगा, तो अब जरा देखो किनका स्थान बदल गया, वही रह गया। 2 था, 2 का स्थान नहीं बदला, क्या हो गया। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर कोई संख्या दिख रही, 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है। 8 का स्थान जैसे उसमें था जब अव्यवस्थित तरीके से रखा गई थी संख्याएं, ठीक है, तब वहाँ पर वो क्या था, इधर से अगर देखा जाए तो पहले इसको नंबरिंग करें तो दूसरे नंबर पे था 2, और इसको जब आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया तो तब भी दूसरे स्थान पर है। इसने अपना स्थान यानी परिवर्तित नहीं किया, बाकी संख्याएं परिवर्तित हो जा रही। उसी तरह 8 को देखिए, 8 पहले जिस स्थान पर था यानी कि सेकंड लास्ट था, लास्ट से पहले था, वो यहाँ पर भी देखिए लास्ट से पहले ही है। या क्रम में आप देख लेंगे तो तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, 7वें नंबर पे था, यहाँ पर भी देखिए 7वें नंबर पे ही है, जैसा भी कहें। तो इसमें से कितनी संख्याएं आपकी हो गई जिनका स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इनमें से आप 2 संख्याएं होंगी। तो पूछेगा इसमें कितने अंकों की स्थिति वही रहेगी, तो 2 अंकों की स्थिति सेम वही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों, उसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है इसने, यदि संख्या 5978141 के अंकों को अवरोही क्रम में आयोजित किया जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए क्वेश्चन वहां पर क्या था, बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया था, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में इसने पूछ लिया है ना, अवरोही क्रम यानी कि वही बात है। इन संख्याओं को फिर से लिख लेते हैं और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। 5978141 ये संख्या दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में ये संख्या है। अवरोही क्रम में यानी कि सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से देखिए कौन सी है, 9 है, फिर उसके बाद कौन सी है, 8 है, फिर इसके बाद कौन सी है, 7 है, फिर इसके बाद 5 है, इसके बाद क्या होगी, 4 होगी, फिर इसके बाद में क्या होगी, 1 होगी। यही संख्याएं दी हुई हैं। कितने का स्थान नहीं परिवर्तित हो रहा है बच्चों, तो देखिए इसमें से एक 7 है, इसका स्थान जहाँ था वहीं पे है, पहले भी तीसरे स्थान पर था, अभी भी यहाँ पे व्यवस्थित करने पे अवरोही क्रम में तब भी तीसरे स्थान पे आ गया, और दूसरी संख्या 4 है, और इसके अलावा तीसरी संख्या 1 है। ये इन तीनों का स्थान क्या हो गया, परिवर्तित नहीं हुआ और वही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो यहाँ पर पूछेगा कितने अपरिवर्तित रहेंगी, तो 3 संख्याओं के मान अपरिवर्तित रहेंगे। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 में क्या है, इसमें दे रहा है संख्याएं, कोई संख्याएं दी हुई हैं 5263187 में प्रत्येक विषम संख्या के स्थान पर
ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द को ध्यान बारीकी समझिएगा। इस तरह क्वेश्चन में विषम संख्या के स्थान पर उसके बाद का अगला बड़ा अंक लगाया जाता है। किन संख्याओं? इनमें से जो संख्याएं विषम संख्याएं हैं, इन विषम संख्याओं में इनमें से जो भी संख्याएं आपको विषम दिख रही होंगी उनकी बात कर रहा है। प्रत्येक विषम संख्या के स्थान पर उसके बाद का अगला बड़ा अंक लगाया जाता है और प्रत्येक सम संख्या सम अंकों के आगे या सम अंकों के स्थान पर उससे पिछला यानी कि छोटा अंक यहाँ पर अंडरस्टूड है लगाया जाता होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में इतना ही लिखा उन्होंने, ठीक है। इस तरह प्राप्त अंकों को आरोही क्रम में पुनः लगाया जाता है, यानी कि ये करने के बाद में उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं छोर से तीसरा स्थान, यानी बाएं मतलब इधर से तीसरा स्थान क्या होगा, तो करना क्या होगा जरा देखिए। इसमें क्वेश्चन दे रहा है, पहले क्वेश्चन को आप नोट कर लें। 5 2 6 3 1 8 7 ये क्वेश्चन दे रहा है। अब इनमें से जितनी विषम संख्या है उनसे आगे का संख्या लिख दीजिए और जितनी सम है उनके एक कम घटा दीजिए उसमें से, यानी कहिए कि विषम में एक जोड़ देना है और सम में एक घटा देना है। क्लियर, इस तरह से बात है। अब 5 क्या है, सम है या विषम है? विषम संख्या है तो 6 हो जाएगा। 2 क्या है आपकी सम संख्या है तो इससे घट जाएगा 1 हो जाएगा। 6 क्या है आपकी विषम संख्या है, सम संख्या है तो इससे क्या घट जाएगा 1। 3 क्या है विषम संख्या, इससे बढ़ जाएगा 1। 1 क्या है विषम संख्या है तो इससे भी 1 बढ़ जाएगा। 8 क्या है सम संख्या है तो इससे 1 घट जाएगा। 7 क्या है विषम संख्या है तो इससे 1 बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? अब इतनी संख्या आपको मिल गई। अब इनमें से करना क्या होगा आपको, इस तरह प्राप्त अंकों को आरोही क्रम में, यानी कि अब इनको व्यवस्थित करना है आरोही क्रम में, यानी सबसे छोटा फिर उसके बाद बड़ा फिर उससे बड़ा। आरोही क्रम में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 8। अब ये संख्या प्राप्त हुई। तो क्या कह रहा है, क्रम में पुनः लगाया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद, ठीक है, पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं छोर से तीसरा अंक कौन होगा, तो बाएं छोर से बेटा ये बायां छोर होता है और ये दायां छोर होता है, ठीक है। तो बाएं छोर से कौन सा स्थान पूछ रहा है, बाएं छोर से तीसरा स्थान। तो बाएं छोर से तीसरा स्थान किसका है बेटा, 4 का है ना। बाएं स्थान पे तीसरा स्थान किसका है, बाएं छोर से 4 का है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर, तो इसमें कोई ऑप्शन दे रहा होगा, देखिए 4 दे रहा है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं टाइप 5 का क्वेश्चन किस तरह से आता है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कोई संख्या दे दी जाती है, संख्याएं दी हुई हैं, अब कुल कितनी संख्याएं हैं वो भी आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये संख्याएं दी हुई हैं, मैं पहले एवं 5वें अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए, यानी पहले से 5वें का बदल दिया जाए। तो आप समझ लीजिएगा 5वें का बदलने का मतलब पहले से 5वें को बदल दिया जाए। तो 5वां बदलने की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि 4 संख्याएं होंगी और फिर अगली फिर 4 संख्या होगी, यानी 8 संख्या होगी, क्योंकि एक दूसरे का स्थान बदलेगा तो सबका चाहिए। तो पहले को कह रहा है 5वें से, पहले को 5वें, इसका मतलब यहाँ 4 तक होगा, 4 होगा। और इसके बाद में ये 4 जब बदले जाएंगे, पहला 5वें से बदला जा रहा है तो अगला क्या, दूसरा किससे बदला जाएगा, 6ठे से, और तीसरा किससे बदला जाएगा, 7वें से, और चौथा किससे बदला जाएगा, 8वें से। परिवर्तित होगा, यानी कि 8 संख्याएं होंगी कुल टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी जानकारी के लिए था, ऐसे इसकी ज़रूरत यहाँ बहरहाल है नहीं, ठीक है। तो इनको आपस में बदल दिया जाएगा दूसरे के स्थान से। तो जरा बदलते हैं पहले हम लोग स्थान को, उसके साथ आगे क्या पूछा है उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसी प्रकार दूसरे और छठे को परस्पर बदल दिया जाता है। इस प्रकार आगे भी अंकों का स्थान परस्पर परिवर्तित किया जाता है, यानी सबको बदल दिया जाता है। निम्न में से कौन पुनर्व्यवस्था के बाद दाईं ओर से 5वां अंक होगा, ठीक है, दाईं ओर से 5वां अंक पूछ रहा है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको परिवर्तित कर लेते हैं। पहले संख्या को उतार लेते हैं हम लोग, 5 3 1 4 6 8 7 2, ये संख्या हो गई है। परिवर्तित करना है एक दूसरे के स्थान को, तो पहले स्थान पे क्या, इसके स्थान पर ये जो 3 संख्या 1 2 3 4 संख्याएं दे रहा है, इनका स्थान पर पहले को 5वें के स्थान पे, यानी इसके स्थान पे, इसको इसके स्थान पे, और इसके बाद के इसके स्थान पे, और इसको इसके स्थान से बदल देना है आपको, ठीक। तो अब क्या करेंगे, 5 का स्थान जो है कहाँ चला जाएगा, 6 वाले स्थान पर, और वो 6 इसके स्थान पर आ जाएगा, एक दूसरे का एक्सचेंज होगा। तो अब ये सब आना शुरू क्या कर जाएंगे, यानी कि सीधी सी बात है, ये चारों स्थान क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से परिवर्तित होते, यानी पहला 5वें से परिवर्तित होगा, तो 5 जो है 5वां वाला पहले स्थान पे आ जाएगा,
फिर इसके बाद में दूसरा जो है छठे से परिवर्तित होगा तो छठा दूसरे स्थान पे आ जाएगा। इस तरह से क्रम, यानी कि बाकी जो 4 संख्याएं सीधे आप उसको लिख दीजिए, सीधा आपका हिसाब किताब बन जाएगा। और बाकी का क्या है, उठा के उधर रख लीजिए 5 3 1 4। स्पीड में साथ अगर आपको करना है तो ये विधि करिए। कैसे, अब इसको आसानी से हम लोग करेंगे तो देखिए वही आएगा। 5 का 6 से बदलेंगे तो 5 जाएगा 6 वाले स्थान पर, ये इसके स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। देखिए यहाँ पर हमने किया है 5 6। इसी तरह से 3 जाएगा 8 के स्थान पर और 8 आएगा 3 के स्थान पर। तो देखिए 3 वाले की जगह पर हमने क्या कर दिया, 8 कर दिया है और इसके स्थान पर जाएगा 3। तो यहाँ देखिए 3 हो गया है। ये विधि है। अगर सेम समतुल करने के लिए कहे 4, अगर देखिए इसमें पेयर जरूर रहेगा, 4 है तो 4 आगे भी रहेगा यानी 8 होगा, और अगर 5 है तो 5 आगे भी रहेंगे, 10 संख्या रहेंगी, और 6 रहेगा तो अगला भी 6 यानी 12 संख्याएं रहेंगी। तो आगे के अगर एक स्थान सीधे से परिवर्तित हो रहा है अगले वाले स्थान से, अगले मतलब आधे के बाद वाले स्थान से, यानी 8 है तो 4 के बाद 5वें से परिवर्तित होगा, यानी पहला चौथे से परिवर्तित होगा। जब तक ये क्रम कहेगा, कभी कभी क्रम ऐसा भी कह देता है कि तीसरा 5वें से परिवर्तित, मतलब जो चौथा 5वें से परिवर्तित हो रहा है, तब वहां पर थोड़ा क्रम दूसरा होगा, ठीक है। लेकिन अगर कहेगा पहले का 5वें से, या पहले का कह दे आपसे कि आपका अगर मान लो 10 संख्या है तो छठे से कह देगा, ठीक है। तो यानी कि 5 के बाद 5 होंगे, यानी कि छठे से बदलेगी। यहाँ पर 5वें से का, इसका मतलब 4 से इस बीच में होंगे, ठीक है। तो ऐसे समझना है। तो बाकी जहाँ पर जितने पैसे कहेगा आपको 4 मतलब के बाद 5वें से कह रहा है, इसका मतलब 4 बाद वाले 4 को आप पहले लिख दीजिए और पहले वाले 4 को बाद में लिख दीजिए सीधे। और अगर कह रहा है कि छठे से बदलिए, तो यानी कि 5 होगा, अगला 5 होगा, तो बाद वाले 5 को पहले लिख दीजिए और जो शुरुआती दौर का है उसको बाद में लिख दीजिए। क्लियर। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर कर ली है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, बस इतना सा आपका सवाल हो गया। और इसमें आरोही और अवरोही कुछ कह नहीं रहा है। निम्न में से कौन पुनर्व्यवस्था के बाद दाईं ओर से 5वां होगा। तो बेटा दाईं ओर मतलब ये होता है, बाईं ओर मतलब इधर से होता है, ठीक है। तो दाईं ओर से क्या कह रहा है आपका, दाईं ओर से 5वां। तो आप देखेंगे 4 ये हो गया, 5वां आपका कौन है, 2 है कि नहीं है। तो 2 है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। ये आपका बहुत ही सरल तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं इससे। तो ये तो हम लोगों का था आज, ये थ्योरी का वीडियो था जिसमें हम लोगों ने टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। अब जो है कंपटीशन में जो और सारे, ये सब सारे क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आए हुए हैं, कंपटीशन के ही क्वेश्चन हैं। आगे हम लोग और एक्सरसाइज के वीडियोज़ के साथ मिलेंगे आप लोगों से। उम्मीद करता हूं कि जो रीजनिंग का एक्सपेरिमेंट चल रहा है ये भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत हेल्प कर रहा होगा आपको। रीजनिंग की अच्छी समझ आपके अंदर हो रही होगी। जो बच्चे शुरुआती दौर में पढ़ रहे हैं और जो सीनियर हमारे हैं उनको भी काफ़ी आनंद आ रहा होगा। ऐसे ही अपना प्यार, अपना साथ हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए और सब्सक्राइब भी चैनल को अपने दोस्तों को करिए, शेयर करिए, साथ बनाए रखिए। हम लोग आपके साथ हैं, भरसक प्रयास करेंगे कि कभी आप लोगों को निराशा हम लोगों से न प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।